जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी 6 जून का असली वाले पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार हिंदी में फुल नंबर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला नंबर देखिए इसका, कबीर की एक रचना है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा बीजक। सेकंड नंबर है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा भक्ति काल। तीसरा क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा अलंकार। चौथा नंबर है, झूरी के साले का क्या नाम था। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ गया। पांचवा प्रश्न है, संधि के प्रकार लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा 3 प्रकार होते हैं। और छठवां नंबर है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा रिपोर्टाज। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 जो था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, मखमली टमाटर हुए डेड डैश। तो इसका आंसर करेंगे लाल। दूसरा है, रस के 10 प्रकार होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। चौथा है, फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी हैं। पांचवा है, सदाचार का विलोम दुराचार होता है। और छठवां है, मेरे नाना पक्के साहेब माने जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न दूसरा अपना जो खाली स्थान था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहले नंबर देखिए माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका आंसर करेंगे एक भारतीय आत्मा। सेकंड नंबर है, रस के अंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। तीसरा है बच्चों, ल्यासा की ओर राहुल संकृत्यायन। चौथा है, महादेवी वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा नीरजा निहार रश्मि। पांचवा है, रात का तत्सम। इसका आंसर करेंगे रात्रि। और छठा नंबर है, रीढ़ की हड्डी। इसका आंसर हो जाएगा श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न तीसरा जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। इसका आंसर लिखेंगे मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है, मानसरोवर कहलाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा छंद। तीसरा प्रश्न है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। इसका आंसर करेंगे मुंशी प्रेमचंद्र को। चौथा प्रश्न है, बल शब्द में बान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा बलवान। पांचवा है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा लोकोक्ति। और छठा नंबर है, पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रलय का जल कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य सत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है, जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा नंबर है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है। ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन है, हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है। ये हो जाएगा असत्य। चौथा है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है, नानी के मन में देश के आज़ादी के प्रति जुनून था। ये हो जाएगा सत्य। और छठा नंबर है, राम स्वरूप दकियानूसी ख्यालातों के थे। ये हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न पांचवा अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया छठा नंबर क्वेश्चन, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखिए। यहाँ पे आपको लिखना उत्तर क्रमांक 6, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आदिकाल वीरगाथा काल। दूसरा है प्रारंभिक मध्यकाल या भक्ति काल। तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। और चौथा है आधुनिक काल। तो बच्चों यहाँ पे छठा नंबर कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए 7वां नंबर है, कबीर रस खान के काव्य सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे लिखना उत्तर क्रमांक 7, कबीर रस खान के काव्य सौंदर्य की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा, रस खान के लेखन में आडंबर नहीं था। दूसरा हो जाएगा, रस खान की भाषा सरल सुबोध और आसानी से समझने वाली थी। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अगला देखिए 8वां नंबर है, कवित्री को घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, कवित्री का घर जाने की चाय से तात्पर्य है प्रभु से मिलाप। इस भव सागर से मुक्त होकर अपने प्रभु की शरण में जाना है। कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई है, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया है। उम्र बढ़ती जा रही हुआ मृत्यु नजदीक आ रही है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 9 है, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्षा क्यों हो रही है।
तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, जबकि कोयल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 10वां है, काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे काव्य की परिभाषा सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अगला देखिए प्रश्न 11 है, रस के प्रकार एवं उसके स्थायी भाव लिखिए। इसका अथवा दिया गया है। छंद किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे इसका अथवा कर लेंगे। छंद की परिभाषा, जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति लय आदि का ध्यान रखा जाए उसे छंद कहते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। यह हो जाए क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा कंप्लीट। अगले देखिए बच्चों प्रश्न 12 है, गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख लेना उत्तर क्रमांक 12, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा संस्मरण आदि गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। प्रश्न 13 देखिए, प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा, प्रेमचंद की रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा आपको करना है, प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अगला देखिए 14 नंबर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, कांजी हाउस में कैद सभी पशु कैदी ही थे, वहां की दीवारें भी कच्ची ही थी। यह देखने के लिए कि कैद पशुओं में से कोई भाग तो नहीं गया, इसकी जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 15 है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में रुचि नहीं थी। इसके अलावा उनके घरों में उर्दू फारसी भाषाओं का माहौल नहीं था। अगला देखिए प्रश्न 16 है, समास के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। यहाँ पे लिखिए उत्तर क्रमांक 16, समास के 6 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगला देखिए 17 नंबर है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोषणा ऐलान कर रही थी कि जनसंपर्क विभाग की घोषणा के अनुसार बाढ़ का पानी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न 18 नंबर है बच्चों, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 18। संकेत लिखेंगे सबसे पहले ऊंचे कुल का डैश डैश करके निंदा सोई। इसके बाद संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसका रचयिता कबीरदास है। इसके बाद प्रसंग आप लोग देख लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश में ऊंचे कुल नामक जन्म लेने की अपेक्षा उच्च कर्मों को प्रेरित किया गया है। और व्याख्या आपको यहाँ पे पूरा याद कर लेना। लास्ट में बच्चों आपको विशेष लिख देना है, इसकी भाषा सरल एवं सुबोध है, इनके पदों में दोहा पदों का प्रयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 अपना कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 19 है, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ये लीजिए बच्चों 19 का आंसर आपको लिख देना। सबसे पहले संकेत, दोनों बैलों का डैश डैश करके आंखें ना उठाई। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 2 बैलों की नमक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक प्रेमचंद्र हैं। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने आत्मसमर्पण और आत्मसमर्थन की महत्वपूर्णता को साझा करता है। व्याख्या आप लोग देख लीजिए। और लास्ट में आपको यहाँ पर लिख देना विशेष। विशेष में लिखेंगे बच्चों शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 भी हो जाता अपना कंप्लीट। अगला देखिए डियर प्रश्न 20 है, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का राइट आंसर। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख देना है पानी का महत्व। कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना धरती पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों गद्यांश दिया गया है, इसके जो क्वेश्चन अगले पेज पर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति। दूसरा है लोकगीत किसका दर्पण होते हैं, तो लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं। और तीसरा उपर्युक्त गद्यांश का सारांश। तो सारांश में बच्चों आपको नीचे की तीनों लाइन लिख देनी है, वही हो जाएगा इसका सारांश। अगला देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 22 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचार को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आप लोगों से अच्छी तरीके से रट्टा ही होगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी का आपको यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिख देना है। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 23 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों पहला नंबर दिया गया है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा जीवन में खेलों का महत्व, पांचवा है मेरी प्रिय पुस्तक। तो बच्चों यहाँ पे पूरा अपना असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपको जो सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर हैं सप्लीमेंट्री परीक्षा के इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने सभी दोस्तों के मदद शेयर कर दीजिए। अपने स्कूल के सारे ग्रुपों में वीडियो को आपको शेयर कर देना है। धन्यवाद।